नमस्कार। जय श्री राम। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने इस यात्रा के दौरान एक अल्प विराम लिया था। अल्प विराम का उद्देश्य था इस यात्रा को और रोचक बनाना, ज्ञानवर्धक बनाना और इसमें विविधता लाना। अब तक हमने जाना कि देवी सीता माँ गौरी की पूजा करके वापस महल की ओर लौट रही हैं। माँ गौरी से उन्होंने अपने लिए मनचाहा वर मांगा। अगले दिन प्रभु ने पूर्व दिशा से उदित चंद्रमा को देखा और उसे सीता जी के मुख के समान पाया। परंतु अगले ही क्षण प्रभु श्री राम ने ये सोचकर लज्जा का अनुभव किया कि चंद्रमा से सीता जी के मुख की तुलना करना तो अनुचित ही होगा, क्योंकि चंद्रमा तो काले दागों से युक्त है, घटता बढ़ता रहता है। दिन में ये मलिन और निस्तेज रहता है, राहु इसे ग्रस लेता है। इस प्रकार इसमें तो कई सारे अवगुण हैं। ये जानकी जी के मुख से तुलना के योग्य नहीं। जब बड़ी रात हो गई तो प्रभु गुरु जी के पास गए और उनके चरण कमलों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। राजा जनक ने तब सतानंद जी को बुलाया और उन्हें मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि विश्वामित्र ने सतानंद जी से जनक जी का निवेदन सुन दोनों भाइयों को बुलाया और बोले, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। चलकर सीता जी के स्वयंवर की शोभा देखें। सब लोग प्रसन्न मन से मुनियों के समूह सहित धनुष यज्ञशाला की ओर चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस्सी सुधि सब पूर्वासिन पाही। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसी। नारी बिलो कई हर्षि हिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। राजत राज समाज चहु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। दोनों भाई जब राजमहल की रंगशाला में प्रवेश करते हैं, प्रभु के विभिन्न विभिन्न रूप के दर्शन रंगशाला में उपस्थित राजे महाराजों को होते हैं। जैसा तुलसीदास जी ने लिखा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसी। श्याम एवं गौर वर्ण वाले दोनों भाई लोगों की कल्पना से परे सुंदर और मनमोहक हैं। जो उन्हें देखता है बस सुध बुध खो बैठता है। क्यों ना हो, जब ये जगत के पालनहर्ता मानव रूप में अवतार लेकर पृथ्वी से दुष्टों का भार करने के लिए आए। राजा जनक ने एक सुंदर, उज्जवल एवं विशाल मंच पर मुनि विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों को बिठाया। उधर बाकी उपस्थित राजाओं के मन का हाल बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु ही देखी सब नृप हिय हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रव सकनाही।
वहां उपस्थित राजे महाराजे तर्क वितर्क करके अनेकों बातें कर रहे थे। कुछ एक जो अति अभिमानी थे कहने लगे, भले ही ये रामचंद्र धनुष को तोड़ दें, हम इन्हें सीता को नहीं ले जाने देंगे। कुछ राजे महाराजे जो धर्मात्मा रूपिण थे कहने लगे, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखे महरत हत ताई, करऊं जाई जा कहूं जोई भावा, हमें तो आज जन्म फल पावा। यानी कि अमृत रूपी समुद्र श्री राम के दर्शन के भांति है। उसे छोड़कर जैसे मृग जल की खोज में इधर उधर जाता रहता है, तो सीता जी के विवाह की तुलना गोस्वामी तुलसीदास ने मृग जल से की। तो वो कहते हैं, अमृत रूपी श्री राम के दर्शनों को छोड़कर मृग जल की तलाश में भटकना, यह तो कहीं का न्याय नहीं है। हमने तो आज श्री राम के जन्म, श्री राम के दर्शन करके अपना जीवन, अपना जन्म सफल कर दिया। जानी सु अवसरु सिय तब, पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सिय शोभा नई जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सुअवसर जानकर राजा जनक ने देवी सीता को धनुष यज्ञशाला में बुलाने के लिए बोला। देवी सीता को उनकी सखियां मंगल गीत गाते हुए धनुष यज्ञशाला में लेके आती हैं और जगत की जननी के रूप का एक अवतार देवी सीता की सुंदरता का वर्णन करना कवि तुलसीदास भी अपने आप को अक्षम पाते। जब देवी सीता रंगभूमि में कदम रखती हैं तो सब उनके रंग रूप को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। आगे अगली बार। जय श्री राम।